मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति। ओम शांति। आप सब अति पद्मा पदम भाग्यशाली कर्नाटक के बच्चों को देख करके हम बहुत हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मुझे अनुभव है इस धरनी का। मैं भी काफी साल पहले कर्नाटक में विशेष परम के निमंत्रण पर 1-2 मास के, आज 2-3 बार हम गए, एक मास रह करके वहां की हमने सेवाएं की। तो धरनी तो बाबा ने खुद ही पसंद की है। कर्नाटक की धरनी को बाप दादा ने पसंद किया है कि बाबा के पुराने भक्त हैं। तो पुराने भक्त माना जिसकी भक्ति पूरी हुई, उनको भक्ति का फल देने बाबा को आना पड़ता है। तो हम आधा कल्प के भक्त हैं, सिर्फ इस जन्म के भक्त नहीं, परंतु आधा कल्प के भक्त हैं। और भक्ति करते करते जब लास्ट में पहुंचे हैं, ये हमारा 84वां जन्म चल रहा है। तो 84वें जन्म में फिर से बाप आके हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और ज्ञान का अंजन दे करके हमको नई रोशनी देते हैं। हम सब अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे। कलयुग के अंतिम घड़ी में सब अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे। अज्ञान निंद्रा से हमको किसने जगाया? बाप ने जगाया। मालूम भी नहीं था कि कौन से बच्चे बाबा की बिछड़ बिछड़ के कहाँ चले गए हैं। भगवान जानता है, हम बच्चे तो भूल गए थे। हम बाबा को ढूंढ रहे थे, परंतु हम ढूंढ नहीं पाए। तो बाबा ने खुद आके हम बच्चों को ढूंढा। कोई को किस स्थान से ढूंढा, कोई को किस स्थान से। वो सारे विश्व के कोने कोने में जहां जहां भी बाबा के बच्चे छिपे हुए थे, उन सबको किसी न किसी जरिए बाबा ने निकाल दिया और अपने स्थान पर पहुंचा दिया। इस स्थान पर पहुंचने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? जब यहाँ पहुंच गए, मधुबनवासी हो गए और ज्ञान योग की धारणा हम कर रहे हैं, तो ज्ञान योग की धारणाओं के पंखों से फिर हम उड़कर कहाँ जाएंगे? शांति धाम में। शांति धाम हमारा मूल वतन है, ओरिजिनल है। किसका है वतन? थोड़ा सोचो। बाबा ने जो ज्ञान दिया है ना योग का, वो 4 बातों का ज्ञान दिया है। चारों का ज्ञान है, मैं समझती हूँ। कुछ नए हैं बहुत और कुछ पुराने भी हैं, परंतु ज्ञान माना समझ है। फिर समझ का हमको स्वरूप बनना है। स्वरूप कैसे बने? पहले तो देह का ही पता था, मैं फलानी हूं। देह के नाम को अपना नाम, देह के इस रूप को हम अपना रूप समझ के बैठे थे, और देह के साथी संबंधियों को हम अपने साथी समझ के बैठे थे। देह के देश को अपना देश समझ के बैठे थे। अब बाबा ने कहा नहीं, ये तेरी भूल है। तुम देह नहीं हो, तो देह के अंदर विराजमान चेतन ज्योति आत्मा हो। तो बाबा ने आत्मा की बात हमको रियलाइज कराई कि तुम आत्मा इसमें विराजमान हो। तुम इन आंखों के द्वारा देख रही हो। आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के द्वारा मैं देखती हूँ। कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ, और मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ। मुख नहीं तो आत्मा बोल नहीं सकेंगी। तो आवाज के लिए ये आर्गन्स, सुनने के लिए ये आर्गन्स, देखने के लिए ये आर्गन्स। पर कौन देखता है? मैं कहती हूँ मैं देखती हूँ। तो मैं कौन हूं? इस पहेली को बाबा ने अच्छी तरह से हल कराया हम बच्चों से कि बार बार ये सोचो कि मैं इस हाथों से काम करने वाली, हाथों से मैं अलग हूं।
टांगों से चलने वाली हूं, पर टांगों के द्वारा चल रही हूं। यहां से वहां तक मैं टांगों के माध्यम से चल रही हूं। तो कर्म इंद्रियां अलग हैं, परंतु मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूं। अगर मैं राजा हूं ये निश्चय में बैठ जाता है कि मैं राजा हूं, तो हम अपने कर्म इंद्रियों को सहज ही कंट्रोल कर सकते। जब तक ये मालूम नहीं था तब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अधीन थे। हम कहते भाई मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती मेरी ऐसी दृष्टिवृत्ति जाए, मुझे दुख होता है, परंतु पता नहीं क्या होता है, मेरी आंखें चली जाती हैं। मैं नहीं सुनने चाहता हूं, परंतु मेरे कानों को ऐसा रस बैठा हुआ है जो वो सुनने चाहता है। मैं बोलने नहीं चाहती हूं, परंतु मैं बोल बैठती हूं। मानो कर्म इंद्रियां है मेरी, परंतु मैं कर्म इंद्रियों का गुलाम हूं। कर्म इंद्रियों को मैं चला रही हूं ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन कर्म इंद्रियां मुझे चला रही है। तो हम सब कर्म इंद्रियों के गुलाम थे, इसलिए दुख भी पाया और धोखा भी खाया। अनेक प्रकार से धोखा खाया और अनेक प्रकार से दुख भी उठाया, क्योंकि फीलिंग आ जाती है ना। जब देह अभिमान में होते हैं तो मेरा कोई नाम तो लेवे, तो फट से मेरे को अंदर आएगा ये कौन है ऐसा जो मेरा नाम लेता है। मैं अब इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे पूछूंगी तुमको क्या अथॉरिटी है जो तुम मेरा नाम लेते हो। तो देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान में सहनशीलता कम, कोई भी बात को हम सहन नहीं कर सकेंगे। तो बाबा के ज्ञान से ये सब बातें चेंज हो गई। कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करने की सत्ता आ गई। राजयोग सीख रहे हैं ना, तो राजयोग से क्या होता है, जिससे योग के द्वारा हम कर्म इंद्रियों पर राज कर सके, स्वयं के ऊपर भी राज कर सके। स्वयं मालिक होकर के बैठे, गुलाम होकर के न बैठे, अधीन होकर के न बोले कि मैं क्या करूं। ये शब्द मेरे मुख से निकल गया। पहले हम बोलते थे ऐसे बरोबर, परंतु अब हम नहीं बोलते हैं कि मेरे मुख से ये शब्द निकल गया। मुख से निकाला जाता है। अब मैं जो बोलना चाहती हूँ वही बोल रही हूं ना। ऐसे तो नहीं मेरे मुख से शब्द ऐसे ही निकलते रहते हैं। बोलने वाली मैं हूं, समझ मेरे पास है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैं अभी मालिक होकर के बोलती हूँ। तो ये हमको राजयोग सिखाता है। हम बाबा के बच्चे हैं ना, राजयोगी हैं, राज ऋषि है। ऋषि माना तपस्वी। तो हम तपस्या कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों को जीत करके स्वयं के ऊपर राज करने की, जिसके द्वारा हम स्वराज पाएंगे, विश्व पर राज कर सकेंगे। तो पहले हम स्वयं पर देखते हैं मैं राज कर सकती हूँ। स्वयं की मैं गुलाम तो नहीं हूं मैं अधीन होकर के तो नहीं बोलती हूं। तो अधीनता कैसे खत्म होगी, जब स्वयं की अच्छी गहरी पहचान होगी। हर वक्त का ये अभ्यास रहे कि हम देख रहे हैं। मालूम पड़ गया तो आत्मा दिखती है, शरीर तो देखता ही नहीं है। मुर्दा देखता है क्या? जैसे सुलाओ, जैसे बिठाओ, जैसे करो वैसे ही पड़ा रहेगा। है ही मुर्दा, जान है नहीं, प्राण है नहीं, तो कैसे चलेगा। परंतु अब हमें मालूम पड़ा कि आत्मा के अंदर जो चेतन ज्योति है वो इस सारे शरीर को चला रही है। तो सारे शरीर की सब कर्म इंद्रियां हमारे वश में है, तो हमको धोखा नहीं दे सकते। समझ है कि हम किसके बच्चे हैं, कौन है ये भी पता लगा, किसके बच्चे ये भी पता लगा, कहां से आए ये भी पता लगा, और क्यों संसार में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। ये चार बातें जीवन की है। जिन्होंने ने चार बातों को समझा अच्छी तरह से, वो अपने ऊपर राज कर सकते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे मैं क्या करूं, फलाने ने ऐसे कहा तो मेरे मुख से भी शब्द निकल गया। भाई शब्द निकल नहीं जाता है, शब्द को निकालने वाली मैं हूं।
हाँ, विस्मृति वश गाली गलौज देंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे दूसरों को दुख मिले, खुद को भी दुख मिले, तो अज्ञानवश बोलते हैं। पर ज्ञान में आने वाले वो ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं क्या करूं, अधीन होकर के नहीं बोलेंगे, परंतु कर्म इंद्रियों को अपने वश में रख करके बोलेंगे, राजा बन करके बोलेंगे। जो बोलना चाहो, जिसको देखना चाहो उसको देखो, जो बात करना चाहो वो सोच समझ करके बोलो। कोई भी शब्द ऐसा न हो जो आपको कहना पड़े कि ये तो मेरे मुख से निकल गया, भाई मैं माफी मांगती हूं, मेरे मुख से निकल गया। नहीं, निकल नहीं गया, मैंने निकाला, परंतु उस समय मैं विस्मृति में थी। स्मृति में हम ऐसे वैसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो राजयोग हमारी आत्मा को राज करने की शक्ति देता है। स्वयं के ऊपर राज करो। देखो, मेरी आंखें मेरे को धोखा तो नहीं देती हैं, है मेरी आंखें, शरीर किसी और का है, सुंदरता किसी और की है, पर उसको देखते ही आंखें धोखा दे देती है। तो मेरी आंखें और मेरे को धोखा देवे तो ये क्या है? ये है अज्ञान, अंधकार, परवश आत्मा। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए स्वयं की स्मृति का स्विच ऑन करो। बार बार ये सोचो, मैं कौन हूं? मैं चेतन ज्योति हूं, मैं सारे शरीर की मालिक हूं, शरीर को चलाने वाली हूं, कर्म इंद्रियों की मैं राजा हूं, प्रकृति के बीच में विराजमान। ये स्मृति, बार बार स्मृति से अपनी बैटरी चार्ज करो, तो तुम्हारी आंखें तुमको धोखा नहीं देंगी। मेरी आंखें है ना, वो मेरे को कैसे धोखा देंगी? ये मेरे हाथ है, वैसे कभी चोरी नहीं कर सकते, पर जब देह भान में आ जाते हैं, अज्ञान वश हो जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, तब यही मेरी कर्म इंद्रिय मेरे को धोखा देती है। उठा करके कोई की चीज खा लेंगे, उठा करके कोई की चीज पहन लेंगे। तो जैसा जैसा हम कर्म करते ना, वैसा फिर हमारा विकर्मों का खाता चालू हो जाता है। विकर्म मीन्स पाप कर्म। तो पाप का खाता जब बढ़ जाता है तो आत्मा एकदम भारी पड़ जाती है। वही शरीर होता है, परंतु भारी इतनी पड़ेगी, सोचने में भी भारी, बोलने में भी भारी। कोई भी कर्म करना चाहेंगे, कहेंगे मैं कर ही नहीं सकती, मैं क्या करूं? ऐसे गुलाम होके बोलेंगे मैं क्या करूं? परंतु ज्ञान माना समझ मिलने के बाद आंखें खुल गई और कर्म इंद्र पर राज करने की शक्ति आ गई। तो हम राज योगी हैं, सहज योगी और राज योगी हैं। राज ऋषि भी है, ऋषि माना तपस्वी। परंतु ये किस लिए हम तपस्या कर रहे हैं? प्रभु से स्वराज पाने के लिए, अपने पिता से अपना राज लेने के लिए। माया के वशीभूत, रावण के वशीभूत हमने अपना राज भाग गंवा दिया। अभी हम अपने राज भाग को पाने के लिए सिर्फ यही साधना करते हैं। तो साखी होकर के अपने आप को देखो कि मैं ज्योति में बिंदु स्वरूप हूं। अगर मुझे निश्चय है कि मेरी आंखें ही देख रही है, तो वो जैसे कर्म इंद्रियों का वश है, आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं। आंखें देखने का काम नहीं करती है, कान सुनने का काम नहीं करते हैं। मैं विराजमान हूं तो मैं सुनती हूं, तब मैं बोलती हूं भाई मैंने आपकी बात सुनी अपने कानों से, अपने कानों से मैंने सुनी। कानों ने सुनी या मैंने सुनी? अब क्या शब्द बोलेंगे? कानों ने सुनी या मैंने अपने कानों से ये बात आपकी सुनी? मैंने खुद अपने आंखों से आपको देखा, ऐसे बोलते ना। आंखों से देखा, देखने वाला आंखों से भिन्न है। हाथों से काम करने वाला हाथों से भिन्न है। तो कर्म इंद्रियां अलग, जड़, पर से जड़ मोटर को चलाने वाला ड्राइवर तो चेतन चाहिए ना। समझ किस में है? ड्राइवर में है या मोटर में समझ है? मोटर तो अपने आप किसी ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी ना।
ड्राइवर बैठेगा, उसको पता है फलाने घर में जाना है, फलाने टाइम पर पहुंचना है, फलाने व्यक्ति से मिलना है, तो ड्राइवर के पास समझ है। अगर हम इस रथ के रथवान होकर के चलेंगे, अनुभव करके देखो, हाँ? यहाँ मिलेगा मौका बहुत अच्छा, एकांत का मौका मिलेगा। घर गृहस्थ का बोझ यहाँ नहीं है आपके पास। सब स्टूडेंट, न आपको कमाने का है, न आपको पकाने का है। यज्ञ की सेवा मिलकर के हम कर लेते हैं, परंतु हम कर्म इंद्रियों से काम कराने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं। मुख के द्वारा किससे बोल रही हूं? अपने रूहानी भाइयों से बोल रही हूं। मैं किसकी संतान हूं? बुद्धि को सीधा ऊपर ले जाओ, 5 तत्वों से पार परम धाम में रहने वाले पिता के पास ले जाओ। तो मैं आत्मा, तुम आत्मा, हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है, ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान है। वो सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और गति सदगति दाता है। लास्ट में शब्द आता है वो सर्वशक्तिमान, पतितों को पावन बनाने वाला, ऐसे ऊंचते ऊंच पिता की मैं संतान हूं। ये सारा दिन नशा चला रहे, विस्मृति हो जाए, फिर एकांत में बैठे फिर से स्मृति का स्विच ऑन कर दो, जिससे आपको ये महसूस हो नशा चला रहे। प्रहलाद छोटा बच्चा, उसको नशा चल गया कि मैं तो भगवान का बच्चा हूं। बाप कहते नहीं, भगवान के बच्चे ने, तुम मेरे बच्चे हो। वो कहता नहीं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, तुम भी भगवान के बच्चे हो, मैं भी भगवान का बच्चा हूं। उसको इतना नशा रहा, कितनी भी तकलीफ उनके सामने आई, पिता ने उनको तकलीफ दी, सबने कहानियां सुनी होंगी, परंतु तकलीफ मिलते हुए भी वो पार निकल जाता है, क्योंकि उसको पक्का पक्का निश्चय मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, मेरा रक्षक है, वही है मेरा रक्षक, वही है मेरा शिक्षक, वही मेरा सच्चा पिता है। तो सच्चे पिता की पहचान उसके अंदर वो निश्चय इतना था कि उनके सामने जितनी भी परीक्षा आई पिता ने ली, उतनी सब परीक्षाओं से वो पार हो गया। आज जगत में उसका नाम है। मीरा ने श्री कृष्ण से प्रीति लगाई। मनुष्य तो अनेक थे, राजा अनेक है, धनवान बहुत है, लेकिन धनवान होते हुए भी धन तो कोई काम का नहीं होता है ना। तो उसका धन में बुद्धि योग नहीं गया, उसका बुद्धि योग था कि मैं कृष्ण की हूं। बस उस एक में ही मगन थी, दृष्टि में भी वो तो वृत्ति में भी वो, जहां जाती है जहां जाती है, जिधर देखते हैं उनको वही वो नजर आता है। तो हम बच्चों को भी राजयोगी है, हमारा कौन है संसार में? हमने तो अब भगवान की शरण ले ली है, भगवान के गोद में बैठ गए हैं। ब्रह्मा कुमार नाम पड़ा हुआ है सबके ऊपर, ब्रह्मा कुमार माना मुख्य वंशावली। शिव बाबा के पोतरे हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में। तो हमारी चाल चलन, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये नोट करो। अगर आपकी वृत्ति साधारण रहेंगी तो आपकी स्थिति भी साधारण हो जाएगी, फिर आपके कर्म भी साधारण हो जाएंगे। लेकिन आप ऊंची दृष्टि में रहेंगे, ऊंची स्मृति में रहेंगे, तो आपकी स्थिति भी प्रैक्टिकल में ऊंची होगी, शान में रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपकी आत्मा परेशान हो जाए। ईश्वर के बच्चे फिर परेशानी काहे की? ये निश्चय पक्का करते जाओ, ईश्वर का बच्चा हूं, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूं, मेरे सामने कौन सी परेशानी? तो हमारे सामने आएंगी भी परिस्थितियां, क्योंकि हम संगम युग में है ना, तो माया और प्रभु दोनों की आपस में युद्ध चलती है। हम बीच में हैं,
माया कहती है ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको नरक में लेके ही जाऊंगी, परसों की वाणी थी। और बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का मालिक हूं, मैं बच्चों को स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो बाप कहते मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा, माया कहते मैं नरक में ले जाऊंगी इन सबको। तो नरक में लेके बैठती है, हमारी वृत्ति को खराब करती है, देव बांध में फंसा देती है, छोटी छोटी बातें हमारे से कराती रहती है, परवेशता संकल्प के द्वारा हो जाती और उसके कारण हम परवश होके वो काम कर लेते, उल्टे काम, जो ब्राह्मणों के नियम, ब्राह्मणों की मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। हम ब्राह्मणों को कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे डबल बाप है। ब्रह्मा बाप ऊंचे ते ऊंचा साकारी बाप, और वो निराकारी बाप। वो निराकारी बाप नाराज हो जाए तो वो तो धर्मराज भी है, और हम उसके बच्चे कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां माना ईश्वरीय मर्यादाओं की पालना, ज्ञान योग की गहरी धारणा। अज्ञान वश हम कोई काम न करे, अज्ञान से निकल करके ऊपर आ गए हैं। अब हमें रोशनी मिल गई, आंखें खुल गई, आगे आंखें बंद थी। बाबा ने आके बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया, एकदम 1 सेकंड में दृष्टि खोल दी, और देवमान की बड़ी दीवार थी हमारे सामने, वो देवमान की दीवार को भी तोड़ डाला। और हम बच्चों को रियलाइज कराया कि बच्चे अपने आदि स्वरूप को देखो, अनादि स्वरूप को देखो, तेरा कौन सा अनादि स्वरूप है। तो अनादि स्वरूप की स्मृति से हम बार बार ऊपर की तरफ जाते हैं, बेहद में सब हदों से निकल जाते हैं। फिर हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। यही पाठ अगर हमारा पक्का हो जाए, हम जगत को भी यही पाठ पक्का कराएं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और ये सारा संसार हमारा परिवार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई है, ये पाठ पक्का करो। तो लड़ाई में, झगड़े में कुछ भी होगा तो आपको कोई पकड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि भी बहुत ऊंची है, उनके प्रति घृणा दृष्टि है नहीं, आप किसी से वैर रखने वाले हो नहीं। अगर किसी ने गलती से आपको पकड़ में लिया ना, तो आपकी वृत्ति दृष्टि से उनको पता लगेगा कि ये तो कोई योगी आत्मा है, इनको हमको कुछ नहीं कहना है। योगी आत्मा का जैसे भगवान ही रक्षक बन जाता है, कोई दुश्मन हमारा होता ही नहीं है। अचानक कभी ऐसा हो भी जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में पकड़ लेती है किसी को कि नहीं तुमने ये काम, तुम हिंदू हो, तुम फलाना हो। हम तो नहीं अपने को हिंदू कहलाते, ना हम अपने को मुसलमान कहलाते। न मुसलमानों से नफरत है, न हिंदू धर्म से कोई हमारा प्यार है। हमारा प्यार किससे है? स्वधर्म से। स्वधर्म हमारा क्या है? स्वधर्म हमारा हिंदू है, ये कहेंगे आप सभी। स्वधर्म हमारा हिंदू है, ये तो देह का धर्म है, देह विनाशी है। परंतु देह को धारण करने वाली मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म क्या है? तो मेरा स्वधर्म है शांति। मैं ईश्वर की संतान हूं, तो मेरा स्वधर्म मुझे क्या कहते हैं? पवित्रता और शांति। तो हमारी वृत्ति में भी पवित्रता, हमारी दृष्टि में भी पवित्रता, हमारी भावना भी सबके प्रति सद्भावना, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। एक बार किसी गांव के अंदर, छोटे छोटे शहर होते ना, तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगी, तो हिंदुओं की तरफ से मुसलमान के बच्चे मारे गए। तो मुसलमान में बहुत जोश था, तो और घर वाले रो रहे थे, जिनका बच्चा था सिकिलता था, ये तो रो रहे थे। तो हमारी बहनों ने कहा कि इस मौके पर हम जाके उनकी सेवा करते हैं। तो 2-4 बहनें गई और उनको खबर दे दी कि भाई हम आप सबसे मिलने के लिए आए हैं, और हमारे मन में बार बार याद आती है आपके सुना बच्चे ने सरी छोड़ा इस मौके पर, तो उस बच्चे के निमित्त हम शांति का दान देने आपके पास आने चाहते। तो सारे परिवार ने फौरन बुलाया कि भले आप आओ। तो जब वहां गई, फिर ये ज्ञान दिया
और शांति में बैठे, सबको बताया कैसे याद करो आत्मा को। तो आत्मा का भाव प्रकट हो गया उन लोगों के अंदर और सब पिघल गए। बोला ये हिंदू नारी, वो इतना प्यार से हमारे पास आई है। तो उन्होंने स्पष्ट किया, मैं हिंदू नारी नहीं हूं, मैं तो ईश्वरी संतान हूं, ईश्वर पिता की मैं संतान, ये सारा संसार हमारा परिवार है। मैं देह के भेदभाव में नहीं हूं, मैं जात पात के भेदभाव में नहीं हूं। बाबा ने हमारे में रूहानियत सिखलाई, हम रूह है और रूहानी दृष्टि हमारी पक्की है। इसलिए हमको ये लगता है कि कहां भी दुख हो, अशांति हो, हमारा काम है सबको सुख और शांति देना, यही हमारा काम है। इसलिए पता लगा कि आपके घर में बहुत अफसोस बना रही है, क्योंकि ऐसा जवान बच्चा था, अचानक 2 की लड़ाई में तीसरा चला गया, तो आपको दुख तो होगा, परंतु ऐसे दुख के मौके पर आपको क्या चाहिए अंदर? शांति। तो शांति कैसे मिलेगी? जब हम सब शांति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर बैठ करके फिर उन्होंने कहा, नहीं आप हमको रोज ज्ञान सुनाने आओ। बहन जी 1 घंटा ज्ञान सुना है तो हमारा दुख ही खत्म हो गया, हम भूल गए हम क्यों बैठे, कैसे बैठे। ऐसा ज्ञान हमको रोज सुनाने आओ। फिर लगातार वो 7 दिन के लिए आते रहे, वहां क्लास कराते रहे। क्लास करने के बाद सारे, उनका बहुत बड़ा झुंड है मुसलमानों का, तो उन्होंने उनको बताया, बहन जी हमारी सभा बहुत बड़ी है, फलाने दिन इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम चाहते हैं उनके बीच में आप बोलो। तो किसी ने कहा, नहीं नहीं मुसलमानों में जोश होता है, वहां कुछ हंगामा न कर दे, भाई हिंदू नारी क्यों आई है इस मौके पर। तो दूसरों ने कहा, नहीं जब ज्ञान सुनेंगे कोई भी कुछ नहीं करेगा। हमने 7 दिन सुना, हमारी आत्मा बिल्कुल शांत हो गई। फिर सभा के बीच में उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कहा, बहन जी ऐसे आप हमारे पास आ सकते हो ना, हमारे पास तो ऐसे मौके होते रहते हैं, तो हम भी चाहते ऐसा अध्यात्म के ज्ञान मिले उनको। तो उन्होंने कहा, हम हाजिर है सेवा के लिए। उसके बाद सारे शहर का वातावरण बदल गया। मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं के लिए था ना, तो फिर भी चोला रूप रंग देखा, परंतु उन्होंने कहा हम हिंदू नारी नहीं है। हिंदू नारी जो धर्म में, देह के धर्म में अटकी हुई है, वो ये सेवा नहीं कर सकती है। ये तो रूहानियत में रहने वाले ही अंदर महसूस करते हैं, कोई भी रूह दुखी क्यों रहे, दुख का क्या कारण है। तो दुख का कारण बता करके फिर उसका निवारण करते हैं, क्योंकि मालूम है दुखी आत्मा क्यों होती है। तो शांति का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। हाँ कुछ ऐसी बातें सतयुग की थी, वो करके उनको नहीं बताई। अब फिर घर में जाना है, वापस शांति धाम में जाना है, टाइम है क़यामत का, सब रूहें जाएंगे शांति धाम में। तो सारा ही ज्ञान दिया, सिर्फ सतयुग आने वाला है नहीं, सतयुग को दूसरे शब्दों में बोला कि अब ये बदल जाएगा, ये जो वातावरण है विकारों का, दुख का, अशांति का, ये बदल करके अब सुख शांति वाला जमाना आने वाला है। हम भी चाहते हैं संसार सुखी हो, तुम भी चाहते हो संसार सुखी हो। तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि बुराई करो, लड़ो झगड़ो, कोई भी धर्म ये नहीं बताता है। तो धर्म माना ही है धारणा। अगर हम धारणा में है तो समझो हम धर्म में पक्के हैं, अपने धर्म में पक्के हैं, स्वधर्म में पक्के हैं। तो हमको कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे ये द्वैत दिखाई पड़े। हमको सबकी सेवा करनी है, जहां भी हो, जैसे भी हो, दे और दे के सब धर्मों को भूल करके स्वधर्म को याद करो। अब बाबा के मूल्य में वार वार आता है, बच्चे दे और दे के संबंध दुख के देने वाले। दे का ये स्वरूप भी दुख के देने वाला है। जब हम कहें कि हम हिंदू है, हम हिंदू है ही नहीं। ये तो दे का धर्म, जब जहां जन्म लेते हैं उस स्थान को लेके सब कहते हैं ये हमारा धर्म है, पर ये तो हमारा धर्म है ही नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले कहे धर्म हमारा हिंदू है, वो तो गलत है ना। हिंदुस्तान में रहने वाले जरूर हैं, पर हिंदू हमारा धर्म है, हम ये नहीं कहेंगे बाबा के बच्चे।
इसलिए जब वो लिखवाते ना, वो क्या कहते, सेंसर होता है तो लिखवाते हैं, तो हम लिखते ना, फिर भी हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म की है, तो भी हम और को हिंदू के कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि उनके पास ब्राह्मणों का है ही नहीं। हम समझते ब्राह्मण है ही अलग। तो ब्राह्मण धर्म में टिकना बहुत ऊंचा शान है। ऊंचे शान में रहना है, ऊंचा काम करना है और ऊंची स्मृति रखना है, सब हदों से पार। बाबा ब्रह्मा उसी चक्कर में था सृष्टि में, देहधारियों में उस प्रकार से चलना, हिंदू मुसलमान के भेदभाव में भी रहना। भक्त था वो अलग बात है, पर जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, एकदम बाबा की बुद्धि बेहद में चली गई कि ये सारा संसार मेरा परिवार है, सबका मुझे कल्याण करना है। तो जागते बैठते उठते खाते हर वक्त बाबा प्रेरणा देता है, बच्चे तुम विश्व कल्याणी आत्मा हो, तुमको विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व का कल्याण माना बुद्धि बेहद में गई, इसमें जात पात है ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे बाबा के इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सब देशों के लोग आते हैं, 80 देशों के भाई बहने सब यहाँ के बाबा के बच्चे बने हुए हैं, स्टूडेंट बने हुए हैं, काले और गोरे। मैं आपको वंडरफुल बात सुनाती हूँ। हमारी सभा में बिल्कुल काले अफ्रीकन जो काले होते हैं ना, वो और जो ज्ञान में चलने वाले गोरे लोग हैं, तो दोनों ही योग करते हैं, कराते हैं, कभी किसको टर्न मिलता है करने का, कभी किसको कराने का। तो एक बार मैं सामने बैठी थी, तो 2-3 काले भाई थे, वो भी स्टूडेंट थे, और 2-4 गोरे थे जो भी स्टूडेंट थे। तो योग चला, योग में सबकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी, मैं उनको देखती रही, तो देखते देखते उनका चेहरा काले थे, पर रूहानियत में उनके चेहरे चमकने लगे, नैनों में चमक आ गए, और ऐसे मस्त योगी होके बैठे हुए थे। तो मैं कहा बाबा की योग शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, रंग रूप में भी अंदर चमक आ जाती है, रूहानियत में चमक है, और उठते बैठते ऐसे जैसे फरिश्ते, गीत गाते ऐसे मस्ती में, बिल्कुल उनकी जिंदगी बदल गई। पहले वो अपने आप को क्या समझते थे, सबको डर रहता था उनके सूरत से भी, परंतु अब डर वगैरह सब खत्म हुआ, और सब बेहद होकर के बेहद की दृष्टिवृत्ति से चलते हैं। बताना अगर दादी आवे तो। लक्ष्मी है पीछे। हदों से पार कैसे होंगे जब हम इस हद से पार जाएंगे। इस हद में आने से हम फिर भी रंग रूप में जाते हैं, जात पात के भेदभाव में आते हैं, और छूत अछूत का भी लग जाता है। परंतु अगर देह को भूलो और देही अपमान में रहो, तो उनकी सेवा भी कौन करेगा। अछूत भी तो हमारे भाई है ना, उनकी सेवा कौन करेगा, हमको ही करनी है। तो मैंने देखा हमारे पास हैदराबाद सिंध में एक वो आती थी जिसको जमादानी कहें, तो वो बेचारी आती थी, तो वो बाबा ने कहा कि ये स्नान पानी करके योग उसको अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, बच्ची सत्संग में बैठ सकती है, परंतु वो जो काम करते ना, वो वाला कपड़ा बाथरूम में छोड़ करके धुलाई कर दे और दूसरा कपड़ा पहन के साफ शुद्ध होके बैठे। वो तो बाबा का नियम हम सबके लिए है। हम सब भी नाके धोके सब वस्त्र चेंज करके फिर हम योग में आते हैं। ऐसे उनको भी कहा, वो रोज आके बैठ जाती थी, इतना उसको अच्छा लगता था, परंतु घर वालों को डर लगा कि ये हमारी खिस्सा करके इनमें चली जाएंगी। तो उन्होंने फिर उनके ऊपर कंट्रोल किया, बोला हम तुमको न घर में ऐसे बैठने देंगे, ये जो ध्यान करती हो वो नहीं करने देंगे, और न तुम यहाँ आ सकती हो। उस बेचारी की क्या हालत हुई, कहती है क्या मुझे अधिकार नहीं है भगवान को पाने का। ये मेरे सगे वाले मेरे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। मेरा मन तो यही है, चाहे मेरे को कोठी में बंद करते तो भी मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, ऐसा ही मुझे लगता है मैं यहाँ सभा में बैठी हुई। तो बाबा ने जात पात का कुछ भी वो नहीं रखा,
दीवारें तोड़ डाली, कोई भी देहधारी की दीवार हमारे सामने न हो, और हम बेहद में रहेंगे, रूहानियत में रहेंगे, तो हमें रूहानियत से एक दो को खींच सकेंगे और सच्चा सुख दे सकेंगे, सच्ची शांति दे सकेंगे। नहीं तो सच्चा सुख, सच्ची शांति अब दे नहीं सकते। दुनिया वाले चाहते हमको शांति देवे कोई, आत्मक स्मृति में रह करके फिर मेरा पिता कौन है, ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं संतान हूं, ऊंचा नशा चढ़ा करके फिर हम बाबा की याद में आधा घंटा बैठेंगे। फिर हमारी दोनों दादी आएंगी और वो आकर के आप सबको दृष्टि भी देंगी, पावरफुल दृष्टि भी देंगी, और फिर खड़े होकर के भी, ताकि दूर से सारी सभा देख सके। ओम शांति। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति। सभी अपने बाबा के घर में आराम से पहुंच गए। सबसे पहले है मन का आराम। तन का आराम तो दुनिया में भी मिलता है, लेकिन तन का भी आराम हो, मन का भी आराम हो, तो जीवन कैसे लगती है। सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान सारे कल्प में अगर देखा जाए तो कौन है? क्या कहेंगे, कौन है? हर एक कहेगा हम बाबा के बच्चे ही सारे कल्प में सबसे ज्यादा भाग्यवान। क्यों दुनिया में भी भाग्य प्राप्त होता है, तो दुनिया में भी कहते हैं स्वयं भी खुश हो, सुखी हो, और परिवार भी सुखी हो। जो भी दुनिया में हंगामे होते हैं वो शांत हो, उसको कहते हैं भाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे लिए क्या है अभी? चाहे दुनिया में कितना भी हंगामा होता रहे, लेकिन बाबा ने हमें हंगामे के बीच में भी न्यारे और प्यारे बनने का पाठ पढ़ा लिया। हमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा कमल के पुष्प का दृष्टांत देते हैं, ऐसे हम भी रूहानी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहते। तो है ऐसी लाइफ, क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की आज संगम युग है, और हम सबको पता है कि हमारा ये अंतम जन्म है।
इस अंतम जन्म में ही हमको अपने सारे कल्प की प्रारब्ध बनानी। तो संगम युग का बहुत महत्व, और संगम युग में भी अभी आप यहाँ सेवा में मधुबन में आए हो, तो इन थोड़े से दिनों का और भी महत्व ज्यादा है। क्योंकि वहां तो फिर भी वायुमंडल को अपने ताकत से प्रभाव में नहीं आते हैं हम, लेकिन यहां तो देखो आपको वायुमंडल कितना बढ़िया है। वायुमंडल में कोई अशांति है क्या? सभी योगी आत्माएं रहते हैं, और बाप दादा की धरनी है, तो इस धरनी का कितना महत्व है। जितने भी आपको दिन मिले हैं, चाहे 5 दिन हो, 4 दिन हो, कितने भी हो, लेकिन ये नहीं समझना ये 4 दिन है। संगम युग के 4 दिन 4 वर्षों के बराबर है, क्योंकि छोटा सा युग है और बहुत महान है। इस थोड़े समय में हमको बहुत कुछ जमा करना है। तो जब तक यहाँ है इस वातावरण में, तो ये बहुत ध्यान रखना। तो हमारा संकल्प और समय 2 चीज है ज्यादा। संकल्प भी व्यर्थ नहीं जावे और समय भी व्यर्थ नहीं जावे, क्योंकि वायुमंडल की मदद है। यहाँ बाप दादा की विशेष छत्र छाया है, संग अच्छा है, और कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहां तो प्रवृत्ति में रहते हैं तो जिम्मेवारियां होती है, अभी ये करना है, अभी ये जाना है, अभी ये करना है, जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ क्या जिम्मेवारी है? यहाँ एक ही जिम्मेवारी है, याद में रह के काम भी करना है और याद में रह के पढ़ाई पढ़ना है, याद का वातावरण फैलाना। ये एक ही काम है ना यहाँ तो बहुत अटेंशन रखना इन 4, 5, 15 जितने भी दिन है, इसमें बहुत बहुत अपनी कमाई जमा करके जानी। जैसे बिजनेस वाले या जो भी काम करते हैं ना, उनकी सीजन होती है कमाई की। कहते हैं बहन जी हम बहुत बिजी है, हमारी तो अभी सीजन है, कमाई की सीजन का समय ही अभी है। कितना ध्यान रखते। और वो कमाई क्या है? हमारी तो 21 जन्म राजभाग्य है, और फिर द्वापर से लेके हम पूज्य बनेंगे, हमारे ही मंदिर बनेंगे। इतनी कमाई जमा करनी है, कमाई तो व्यर्थ नहीं जावे। इतना ध्यान रखेंगे ना समय पर, संकल्प पर, तो आपकी कमाई जमा की बहुत खुशी होगी। थोड़ा भी कुछ अपने हाथ में जमा होता है तो खुशी तो होती है ना। और ये तो क्या है, तो हम सभी को यही कहते हैं, बस जो और कुछ भी नहीं याद आवे ना, 2 शब्द जरूर याद करो, भगवान और भाग्य। देने वाला भगवान, और उसने क्या दिया? भाग्य बना दिया, श्रेष्ठ भाग्य। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इसी खुशी में, इसी मौज में रहे। ओम शांति।
मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। एक दो को लेके आए। हाँ, कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, जो कभी आप लोगों के पास एक दादी भी नहीं आती, अभी एक दो तीन। हाँ, अच्छा, रतनमणि दादी भी बैठी है, वो भी बड़ी दादी 5, भारत की नंदिया मशहूर शांतामणि दादी। हाँ, कितना मधुबन में भाग्य है ना ये भी। हाँ, तो दादी ने क्या बताया? भगवान और भाग्य है। और क्या बोलेंगे? भगवान हमारा साथी है, भाग्य हमारे हाथों में है। तो भगवान साथी बन गया, भाग्य हमारे हाथों में आ गया, तो वह क्या हुआ? पद्मा पदम भाग्यशाली। दादी आजकल हम कहाँ जाते हैं ना, जनेवा गई थी, तो सब लोगों को पता है दादियों को क्या अच्छा लगता है। और कोई तो हमको बोले एक सीन तुमको दिखाएंगे। क्या दिखाया? लोटस फ्लावर्स का इतना बड़ा सुंदर पॉन्ड था, इतना सुंदर। तो उसमें जो पवन निकलता है ना, उनको उसका ज्ञान ही नहीं था। उनको सिर्फ लोटस का महत्व का पता है। तो कहा, घड़ी घड़ी आप लोटस लोटस बोलते हो ना, हम आपको रोज गार्डन तो देखा है कई बार, पर लोटस का बड़ा सुंदर देखा। तो बाबा ऐसा गार्डन देखता है यहाँ। ये सब आजकल क्या है, सब कमल फूल समान रहने के लिए कलम लगा रहे हैं। अभी सेवा टीच 1 या टीच 10 की तो बड़ा लंबी है। क्या सीखेंगे जब तक सीखे बदल जाए। परंतु लोटस फ्लावर का तो ऐसे एक दो को पता नहीं कैसे वृद्धि होती है उनकी। तो मैंने पूछा, लोटस वाले लोटस बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? रचना भी है उसकी, अच्छी काम की रचना है। रचना होते हुए भी वो खुद रचता भी है, परंतु ऐसा है न्यारा जैसे कुछ है नहीं। न्यारेपन का जो सुख है ना, दादी ने कहा ना, भाग्य और भगवान किसको याद होगा? जो न्यारा बनने जानते हैं। न्यारा बन करके भाग्य बनाते हैं और भगवान का प्यार बना लेकर के कलम लगाते हैं। देखते ना, ये सब दादी आजकल जहां भी जाओ, दादी आपको क्या मिलता है? बॉम्बे में क्या मिला होगा? यही कमल फूल समान। हाँ, इसलिए बाबा को आगे कहते थे, भाई नहीं चलो घर छोड़ना है, ये बीके बनने के लिए ये करना, अभी कुछ नहीं करने का है। तो मेरे आज क्वेश्चन पूछा किसी ने, एक टोटका सुना करके, फिर आप साइलेंस में दादी से दृष्टि लेना, यहाँ जल्दी सारी सफेद लाइट नहीं जला देना, भाई इनको कह देती हो, फिर देखना। तो बाबा ने कहा था 108 में माला में आओ। हाँ, सभी को फिक्र है ना, मुझे 108 में आना है, सभी को आना है, 108 में आना है ना। तो एक युक्ति बता देती हूँ। 3 दिन है, बाबा के सामने ऐसे बैठेंगे, ऐसे रहेंगे, प्रैक्टिकली लगेगा मैं वैजयंती माला में हूँ, वैजयंती माला में हूँ। कभी हार कभी जीत, पाठ पूरा हो गया। जो दादी ने कहा संगम युग का एक दिन 1 बरस के बराबर है।
बड़ा महत्वपूर्वक है, तो छोटा सा है। तो विजय माला में आने के लिए एक सिंपल युक्ति, एक बाबा को याद करना। बाबा को याद किया तो क्या होता है, बिंदी लग जाती है, सेकंड में लगानी नहीं पड़ती है, क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। सर्वशक्तिवान बाबा की याद है, एक बाबा की याद है, बिंदी लग गई। अष्ट शक्तियां हमारे में साथ देने में मददगार हो गई। शक्तियों को बुलाना नहीं पड़ता है, बुलाओ एक को आए दूसरी, ना, जिसको जरूरत है सामने हाथ हो जाए। तो 108 में ये 3 दिन जो है ना रिहर्सल करेंगे, लगेगा। कैसे बाबा ने हमको 108 में आने के लिए सहज विधि सिखाई है, सहज है बिल्कुल। क्यों? मधुबन में एक तो वातावरण बहुत पावरफुल, दूसरा पढ़ाई मिलती है बहुत अच्छी। एक क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, सुनते चलो, डायरिया भरने के लिए नहीं। कितनी पावरफुल बातें मिल जाती है। तो बुद्धि अच्छा काम करती है ना, और चांस भी है, बेफिक्र है, न खाने बनाने का है, सिर्फ सहयोगी बनने का है, जितना हाथ से काम करना हो। फिक्र नहीं है, प्रेम से याद में खाना है, याद में सेवा करनी है। तो ये मधुबन में जैसे ऑटोमेटिक ये रिहर्सल जो है ना बहुत फायदे वाली है। और चारों ओर सब लगते हैं, हम एक पुरुषार्थी नहीं है, मेरे से बहुत अच्छे। तो बड़ी खुशी होती है पुरुषार्थ करने में। पुरुषार्थ है खुशी से, और पुरुषार्थ से प्राप्ति है खुशी। ऐसे है ना, पुरुषार्थ खुशी से करते हैं, पुरुषार्थ से प्राप्ति क्या है? खुशी। तो ये मधुबन में पुरुषार्थी माना, ऐसे नहीं मेहनती, पुरुषार्थी माना खुशी। और खुशी से पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की खुशी मिले, फिर माला में आ जाएंगे। बड़ी बात हो रही, बाबा के गले में चले, माला में क्या करने का है? गोद में बैठे हैं, एजेंती माला में आकर के गले माला बन जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति।